Okay, so my today's question is how many types of control can be created in the company through the constitution? How many types of control can be created हाँ जी. by the company through the constitution? तो सबसे पहले सवाल ये है कि कंट्रोल क्या होता है और कितने टाइप की कंट्रोल फिर आएंगे. ठीक है. कंट्रोल मतलब नियंत्रण, कि कोई चीज़ मेरे अकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है, मेरे जब कहने पे हो रही है या नहीं हो रही है. ठीक है. अब इसको पहले तो डिफाइन करते हैं. अकॉर्डिंग टू मी कंट्रोल को हम डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में. कंट्रोल कैन बी डिवाइड इनटू ओके. टू टाइप्स. नंबर 1 आउटसाइड इन. ठीक है. नंबर 2 इनसाइड आउट. इनसाइड आउट. जी. ठीक है ना. मेजोरिटी कंपनी आउटसाइड इन कंट्रोल पे लगी हुई है. मैं बताया तो भाई ये कॉन्सेप्ट मैंने 7 हैबिट्स से फर्स्ट टाइम समझा था, सोचा था, जाना था. तो मेजोरिटी कंपनी या लोग आउटसाइड इन पे रहते हैं. मैं कह रहा हूँ समझ जाओ, है ना. समझ में नहीं आ रही कौन हूँ मैं, तो मैं करना पड़ेगा. तो मैं अपनी सीट से पावर उधार ले रहा हूँ. मुझे आप भाई लोगों ने सीईओ बनाया है और मुझे एक पर्टिकुलर पर्सन से काम कराना है और वो समझ नहीं रहा है. तो मैं क्या करता हूँ, अपने पद से एक रेंट लेता हूँ, कहता हूँ डेप्ट लेता हूँ, कर्जा लेता हूँ, पावर उधार लेता हूँ और उस सारी पावर को इस्तेमाल कर लेता हूँ. तो आउटसाइड इन हो गया. या फिर मैं ऐसा खौफ बना के रखता हूँ कंपनी में कि भाई माई वे और हाईवे, कि जो मैं बोलूँगा तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज अपना रास्ता देखो, है ना. और होता भी, मुझे भी कई लोग सलाह देते हैं, कई बार कहते हैं कि भैया सर आप क्यों इतना समझा रहे हो, आप बोलो ना, आपको करना है, अदरवाइज यहाँ से जाओ. तो तरीका है, मैं मना नहीं कर रहा, कई जगह सक्सेसफुल भी हो सकता है आउटसाइड इन. दूसरा तरीका है इनसाइड आउट. कॉन्स्टिट्यूशन जितना स्ट्रांग होगा, कॉन्स्टिट्यूशन जितना मैच्योर्ड होगा, कॉन्स्टिट्यूशन जितना लॉजिकली वैलिड होगा, उतना ज़्यादा आपका कॉन्स्टिट्यूशन इनसाइड आउट कंट्रोल पे काम करेगा. ठीक है. आप अब इनसाइड आउट कंट्रोल कैसे होगा, आप अपने एम्प्लॉयज़ को काम के लिए समझा कम रहे होंगे, वो समझ ज़्यादा रहे होंगे. आप अपने एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबल होने की सलाह कम दे रहे होंगे, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल पहले से ज़्यादा होंगे. ठीक है. द इनसाइड आउट. तो आप उनको ये कम समझाएंगे कि सही क्या है, वो सही चीज़ें ज़्यादा कर रहे होंगे. ठीक है. ठीक है ना. जैसे हम लोग सुबह स्कूल में समझा रहे हैं ना, तो सुबह जल्दी उठ के टाइम से स्कूल आना चाहिए या ऑफिस टाइम पे आना चाहिए. तो ये चीज़ समझाई कम जा रही होंगी और प्रैक्टिकल हो ज़्यादा रही होंगी. ठीक है. दैट विल बी इनसाइड आउट कंट्रोल. तो कॉन्स्टिट्यूशन का सक्सेस ही यही है कि हम लोग कितना ज़्यादा इनसाइड आउट कंट्रोल को क्रिएट कर सकते हैं. ओके. कई ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इस तरह कंट्रोल को क्रिएट करा है. लोग कहते हैं पता नहीं उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, लोग बड़ा डेडिकेटली काम करते हैं. उनका एम्प्लॉई ऑफिस के बाद भी अपनी कंपनी के लिए सोचता है. उनके वहाँ कोई रूल्स बनता है, रूल्स फॉलो करने के लिए लोग इतना ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, जबकि दूसरी कंपनी रूल बनते ही लोग एक्साइटेड रहते हैं कि रूल तोड़ने के तरीके क्या होते हैं. तो इट डिपेंड्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन. आपका कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो इनसाइड आउट लोग करना चाहेंगे. जितना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन होगा उतनी इसकी डिग्री ऑफ एक्टिवनेस ज़्यादा होगी. ओके. तो कंट्रोल दो टाइप के हो गए, आउटसाइड इन, इनसाइड आउट. और कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो इनसाइड आउट होगा. अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ज़्यादा इनसाइड आउट होगा. ठीक है. अब इसमें छोटी सी ये जोड़ सकते हैं कि हम इस पर प्रोएक्टिव पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इनसाइड आउट आएगा तो प्रोएक्टिवनेस आएगी, इनसाइड आउट आएगा तो अवेयरनेस आएगी, सेल्फ अवेयरनेस भी आएगी. सेल्फ अवेयरनेस आएगी, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. अवेयरनेस आपके अंदर बढ़ रही है तो आप इनसाइड आउट हो रहे हैं, आप इनसाइड आउट हो रहे हैं तो आपके अंदर अवेयरनेस बढ़ रही है. दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ओके. दोनों एक दूसरे को बढ़ाते हैं. आप अवेयरनेस बढ़ाइए, दूसरा फैक्टर अपना बढ़ेगा, और दूसरा बढ़ेगा तो पहले वाले को फिर बढ़ाएगा. तो आपको लौट के अपने सोर्स पे आना है घूम के. तो कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरती यही है कि उससे लोग अवेयर होंगे, इनसाइड आउट बढ़ेगा, इनसाइड आउट बढ़ेगा, अवेयर होंगे, तो एक दूसरे का बढ़ते चल जाता है. मतलब एक म्यूचुअली प्रोएक्टिवनेस बढ़ती चली जाती है. ओके. सही है ना. ऐसा भी हो सकता है कि आपका एम्प्लॉय आपकी बात काटने की हिम्मत कर दे, आपके आउटसाइड इन
कंट्रोल को पूरी तरह से तहस नहस करने की कोशिश करे विद रिस्पेक्ट कि सर आप जो प्रपोजल लाए हैं प्रैक्टिकली मेरे अकॉर्डिंग एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक्चुअल में मार्केट में मैं खड़ा हूँ तो मार्केट में रियलिटी है, चैलेंजेस ही आ रहे हैं। ठीक है। हाँ, इस प्लान में या तो इतना चेंज कर ले जाए या फिर नया प्लान मैं आपको प्रपोज करता हूँ। सुंदर पिचाई ने गूगल क्रोम का कॉन्सेप्ट रखा और वो सिरे से नकार दिया गया। तो सुंदर पिचाई ने क्या करा, उस कॉन्सेप्ट पे खुद काम करना स्टार्ट किया, बजाय कंपनी को ब्लेम करने के, बजाय कंपनी की गलती निकालने के, बजाय कंपनी के मैनेजमेंट को ये कहने के तुमको देखो किसने बैठा दिया यहाँ पे, तुम तो कंपनी चलाने लायक लोग नहीं हो। हाँ जी। उसको ये पता था कि मुझे अपने किस फील्ड ऑफ वर्क में फोकस करना है, तो उसने वहीं फोकस किया, बनाया, एक दिन लॉन्च हुआ और आज रेस्ट इज हिस्ट्री। तो यही है कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरती। आप जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, उसके विजन से लोग जुड़ते हैं, सबसे जुड़ते हैं, तो लोग कहीं ना कहीं इनसाइड आउट एक मोटिवेटेड होते हैं। तो यही एक सिंगल कंट्रोल मेरे ख्याल से होना चाहिए। ओके ओके, थैंक यू सो मच।